अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जिया बिलाल। वेलकम टू माय चैनल जिया का दस्तरखान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और बहुत ही इजीली बन जाती है। इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो आपने मेरी वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और हर स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं एक पैन में कुकिंग ऑयल लूँगी, 1 कप। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इन प्याज़ों को हल्का सा गोल्डन करूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना मैंने इनको। ये हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, इनमें बस 1 मिनट ही लगेगा और ये गोल्डन हो जाएंगे। ये देखिए जी, हमारे प्याज गोल्डन हो गए हैं और हमने इनको इतना ही गोल्डन करना है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालूँगी और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ये हमने 1 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लिए और अब मैंने ये 2 दालें ली हैं। ये है मूंग की दाल और ये है मसूर की दाल। इनको मैंने 1 घंटे पहले भिगो लिया था। दोनों ही 1-1 कप मैंने लिए हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर माश की दाल हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं। ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इन दोनों दालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने दोनों लिए हैं। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाए और इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। अब हमारी ये दालें बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। ये देखें, इसमें तेल भी अलग हो गया है और पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटरों को आपने ग्रेट नहीं करना, इसी तरह चॉप करके डालना है, इससे लुक अच्छी आती है। और अब जी हमारे टमाटर भी इसमें अच्छे से हल हो गए हैं। ये देखें, अब इसमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें मोटी मिर्च का 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मसाले इसमें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और इनको अब मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। ये हमारी दाल अच्छे से फ्राई हो गई है, इसमें मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करूंगी, क्योंकि हमने ज़ीरा चावल के साथ दाल बनानी है, तो हमने इसको सिर्फ फ्राई नहीं करना बल्कि इसको थोड़ा सा पतला पतला बनाना है। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। अब मैं साथ ही दूसरे बर्नर पे एक पतीले में ऑयल लूँगी थोड़ा सा और उसमें ये कुछ मसाले ऐड करूँगी और इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। ये हमारे मसाले इसमें फ्राई हो गए, हमें इनको हल्का सा फ्राई करना था। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसमें चावलों के लिए पानी ऐड कर दूँगी। मैंने 1.5 गिलास चावलों का लिया था और मैं 3 गिलास
पानी की ऐड करूँगी। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है 3 गिलास। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इनको कवर कर दूँगी बॉयल आने तक। अब हमारे पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है और अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। मैंने बासमती सेलर राइस लिए हैं, इसलिए मैंने पानी भी इसमें पूरा डाला है। अगर आप नॉर्मल राइस लेंगे तो उसके लिए आपने पानी थोड़ा सा कम डालना है। अब इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी दाल का पानी भी जो हमने इसमें ऐड किया था खुश्क हो चुका है और हमारी दाल अच्छे से गल भी गई है। लेकिन हमने इसको इस स्टेज पे नहीं रखना, हमने इसको इससे थोड़ा सा पतला करना है। इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास पानी का और ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दिया है और अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी पकने तक। जैसे इन चावलों को बॉयल आएगा तो मैं इसमें 1 लेमन का रस डाल दूँगी। ये अब हमारे चावलों का पानी खुश्क हो गया है, ये अच्छे से गल भी गए हैं। और अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दूँगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए। इस तरह से, और फ्लेम को मैं लो कर दूँगी। इस होल को मैं बंद कर दूँगी और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये अब हमारे चावलों को दम आ चुका है। ये देखें बहुत ही अच्छा दम आया है। ये बहुत ही खिले खिले से बने हैं। और अब मैं इनमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी। इस तरह से इनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। और अब इनको छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे हम दाल को चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है और हमें बिल्कुल ये इसी टाइप में चाहिए। और अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी इसके साथ। इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी थोड़ी सी ये मोटी मोटी भी चाहिए, बिल्कुल हमें ये सारी बारीक नहीं चाहिए। इस तरह से ये मैंने इसको मैश कर लिया है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया। ये देखें इस तरह से किया है। बीच में ये थोड़ी थोड़ी हमें मोटी मोटी भी नज़र आ ही रही है, लेकिन ये सही से गल चुकी है। अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून देसी घी का ऐड करूँगी और थोड़ा सा और कर दूँगी। अब मैं इसमें ये लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये हमारा हल्का सा लहसुन फ्राई हो गया है और मैं इसमें थोड़ा सा ये गरम मसाला का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और ये थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें ये खुश्क लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इनको मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये जल जाती हैं। बस हल्का से इनको इस तरह से करके फिर इनको ऑफ कर देना है। अब मैं इसी को इस दाल में ऐड कर दूँ। अब मैं इसको इस दाल में ऐड कर रही हूँ इस तरह से, और अब मैं इसको इस तरह से मिक्स कर दूँगी। इस तरह हमारी दाल का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा
और ये बहुत ही टेस्टी दाल है। और साथ ही मैं इसमें ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दूंगी इस तरह, और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। हमारी दाल तैयार है। अब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमने इसको सर्व कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं प्लेट में चावल लूँगी इस तरह से, थोड़े से और डालूँगी इस तरह, और साथ ही मैं इसमें ये इस तरह से दाल ऐड कर दूँगी, प्लेट में डालूँगी। तो माशाल्लाह जी आप लोग देखें, बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी दाल चावल। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी दाल चावल बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं और इनकी लुक भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल जिया का दस्तरखान को सब्सक्राइब करें लाजमी, और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।